नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत। तो अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 की परीक्षा देने जा रहे हैं, आपके पास गिनती के कुछ दिन रह गए हैं। 3 अगस्त से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट है, यानी कि अब तो 2 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। तो यहां पर मैं आपको सरलीकरण के 10 ऐसे प्रश्न देने जा रहा हूं जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं, इनकी दोबारा से पूछे जाने की संभावना जो है वो भी काफी ज्यादा है। तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। इस टाइप के प्रश्न आप लोगों के बार बार जो है वो रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के टॉप 10 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम स्पेसिफिक वीडियोस मैं लाता रहता हूं। ठीक है, तो चलो, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक बार क्वेश्चन जो भी आपके सामने आता है उसको पॉज करो और ट्राई खुद से करो कि देखो आप इसको कितनी देर में कर पा रहे हो। फिर हमारा तरीका यहां पे देखना। जैसे ये सवाल हमारे सामने आया, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 × 11 करते हैं, फिर एक जोड़ के इसको लिखते हैं 23/2। ठीक है, ऐसे सारे करते हैं, है ना। इसको ये करने का बेटर जो तरीका है वो क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी पूर्णांक दिए गए थे इसको हम अलग से जोड़ लें, और जितने भी हमारे पास भिन्न है यानी कि फ्रैक्शन उसको अलग से जोड़ लें। तो ये क्वेश्चन हम ओरली कर सकते थे। इंटीजर वाले पार्ट को अलग कर लेना, फ्रैक्शन वाले पार्ट को अलग से कर लेना। अब देखो, 14 और 11 को जोड़ने पे 25 होता है, 13 और 13 को भी जोड़ने पे, 13 और 12 इनको भी जोड़ने पे 25 आता है। तो हमारा यहां से हो गया 50। फिर 1/2 और 1/2 1 हो जाएगा। यहां से भी हमको जो है 1 मिल जाएगा। तो हमारे पास 2 अलग से आ गया था, यानी कि 52 जो है हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप करने जाओगे तो यहां पर सेकंडों में सवाल जो है वो हल हो जाएगा। एग्जाम में फ्रैक्शन पर इस तरीके के खूब क्वेश्चन आते रहते हैं। देखते हैं दूसरा वाला। अब ये सवाल हमारा बेसिक बोर्ड मास का है, लेकिन इसमें भी खूब गलती होती है। ठीक है, एक बार ट्राई इसको जरूर से करना। अब जल्दीबाजी में करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन बस एक बार ये जो बोर्ड मास का नियम है अगर आपने अपने दिमाग में जो है फिट कर लिया, कोई सा प्रश्न आ जाए चाहे जितना बड़ा सवाल हो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट आपको हल करना होता है, फिर ऑफ की बारी आती है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये नियम जो है आपको यहां पे अप्लाई करना था। सबसे पहले 12 को जब 12 से भाग देंगे तो हमारे पास 1 बचता है। डिवीजन सबसे पहले मैंने कर लिया। फिर गुणा की बारी आएगी तो 12 × 12 मुझे 144 मिल जाता है। उसके बाद फिर आप जोड़ना और घटाना करोगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ने पे आपका 156 हो जाएगा, एक घटाने पे 155 आपके प्रश्न का सही जवाब आ गया, है ना। इसके अलावा अगर कुछ किया था तो फिर गलत है। कुछ लोग जल्दीबाजी में 0 कराते हैं। ठीक है, हो गई मिस्टेक। अगला तीसरा प्रश्न अब आपके सामने आ गया है। ये भी एक फ्रैक्शन का सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके का इस्तेमाल करोगे और आपको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है अब तक आपने ट्राई यहां पे जरूर किया होगा। समझिए, 1/2 है, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, ऐसे करते करते और भी आपको भिन्न दे सकता है। तो यहां पर पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, काफी समय लग जाएगा, है ना। ढूंढो यहां पे क्या कोई आपको पैटर्न नजर आया? क्या जो डिनोमिनेटर में संख्याएं लिखी हैं या लिखी हैं, ये कोई पैटर्न बना रही है? अगर मैं 2 को देखूं तो 1 × 2 करने पे 2 आता है। 2 तियां 6, 3 चौके 12, 4 पंजे 20 और 5 छक्का जो है ये 30 हो जाता है। बिल्कुल पैटर्न यहां पर था। जो डिनोमिनेटर यानी कि हमारे पास हर में संख्याएं लिखी हैं, वो किस तरीके से पैटर्न बना रही हैं? ये 2 क्रमागत संख्याओं का क्या है? गुणनफल, जिसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6। आगे भी आ सकता है ये पैटर्न, है ना। मैंने तभी बोला कि आगे भी आपको भिन्न दे सकता था। नॉर्मल तरीके से नहीं करेंगे हम लोग, शॉर्टकट यहां पे आपको सीधे बता दे रहा हूं कि करना क्या है। यहां पर जो बटे में पहली संख्या है और आखिरी संख्या है, इस पे अपना फोकस करना। 1/1 लिख लेना आप यहां से, और यहां से 1/6 लिख लेना। आप ले लेंगे दोनों का अंतर, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है 5/6। ठीक है, इससे सरल तरीका नहीं होगा ऐसे प्रश्नों को करने का।
तो ये 3 हमने सवाल देखे। अब 3 भले मैंने सवाल कराए हो, लेकिन ये 3 टाइप आपके जो है तैयार हो गए हैं। एक चौथा टाइप देखो आपके सामने आ गया, ये भी खूब पूछा जाता है और हर एक प्रश्न जो मैं आपको आज करा रहा हूं वो आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है ना। रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हुई उन सब में ये पूछे गए सवाल है। चलो, अब यहां पर क्या है हिसाब किताब, एक बार कोशिश करो आप लोग, है ना। देखिए, सबसे पहले तो है, अगर कभी भी आपको ऐसे दशमलव वाले प्रश्न में समस्या होती है तो क्या किया करो, जो हमारे पास यहाँ पे नंबर दिए गए हैं केवल उनको गुणा करके लिख लो। भूल जाओ कि दशमलव कुछ था, केवल जो नंबर है 4 चौके 16 इंटू 4 करने पे आपका 64, इंटू 4 करने पे आपका 256 और इंटू 4 करने पे आपका आ जाएगा 1024। अब दशमलव मैंने देखा कि 3 यहाँ पे 3 अंकों के पहले है, एक 4 और एक 5 अंकों के पहले है दशमलव। ठीक है, 1 2 3 4 और एक 5 अंकों के पहले दशमलव था, लेकिन फिर एक यहां पर शून्य भी था, तो हमारा दशमलव वापस से क्या होगा, एक स्थान राइट में शिफ्ट हो जाएगा। यह आपके प्रश्न का सही जवाब आ गया। हमारे पास 3 और 2 5 अंकों के पहले दशमलव मैंने लगा दिया, लेकिन एक शून्य भी था ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए दशमलव जो है एक स्थान राइट में शिफ्ट हो गया, यानी कि अब आपका दशमलव 4 अंकों के पहले आ गया। ये प्रश्न का सही जवाब है। हमेशा ध्यान रखना, ये कंसेप्ट कभी भी गलती नहीं होगी, दशमलव और शून्य को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास अगर 2 शून्य होते तो हमारा दशमलव फिर 2 स्थान राइट में शिफ्ट हो जाता। ठीक है, ये चौथा सवाल आपका हो गया। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न। अब इसको भी क्या है कि देखने में जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। आपने देखा कि ये 1300 का स्क्वायर है, माइनस मुझे क्या करना है 1299 का स्क्वायर, तो हम क्या यहाँ पे स्क्वायर करने बैठेंगे इनका? जी नहीं। ठीक है, और गलती से भी एक आंसर यहां पे नहीं आना चाहिए था, अगर एक आंसर आया है तो वो तो एकदम गलत है। ठीक है, यहां पे हमारा एक फॉर्मूला होता है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। देखो यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इस तरीके से कभी भी आपको संख्याएं नजर आ जाए, है ना, तो उसको हम कैसे हल करते हैं, ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी, इस तरीके से हल किया जाता है ना। अब दोनों संख्याओं को जब मैंने जोड़ के लिखा तो 2599 आ गया, और दोनों संख्याओं को जब मैंने घटाया तो 1 आ गया। यही आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 2599। अब इस पे खूब सारे प्रश्न बन सकते हैं तुम्हारे, जो है दशमलव लगा के भी सवाल बन सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको करिए। ये हमारा छठा सवाल हो गया है। अब ये सवाल देखने में जो है लग रहा था कि हाँ थोड़ा सा परेशान कर सकता है, 6.5 गुणे 6.5 है, आगे भी हमको कुछ दिया गया है। ठीक है, गुणे में, तो क्या हम पूरा यहाँ पे हल करने बैठेंगे, आप बताओ? बिल्कुल नहीं। अभी आपने देखा कि एक तरीके से 6.5 का वर्ग और माइनस 2.5 का वर्ग है, तो उसको कैसे हल किया जाता है, मैं 6.5 और 2.5 इनको जोड़ के लिख दूंगा, ये 9 आ जाएगा। फिर दोनों का अंतर लेके लिख दूंगा, ये आ जाएगा 4। अब 9 चौके 36, ये तो यार मुंह जमानी किया जा सकता था प्रश्न। दोनों को जोड़ा, जोड़ने पे 9 आ गया, और फिर दोनों को घटाया, घटाने पे 4 आ गया। 9 चौके 36 आपके प्रश्न का जवाब हो गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन आपके लिए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको देखो आप कैसे हल करोगे, है ना, समझो। अंश में भी जो है हमको दशमलव बड़े बड़े दिए गए, नीचे भी मैंने देखा कि हमारे पास दशमलव है, स्क्वायर भी है। ठीक है, वापस से अगर बेसिक वाला तरीका अपनाओगे आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत समय लगेगा। ठीक है, अब इस सवाल को हम तुमको मुंहजबानी करना बता सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, 0.8 और 0.3 को जोड़ देना, तो 1.1 तुम्हारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। कैसे किया है समझो भाई, यहां पर आपका जो है एक क्यूब यानी कि घन वाले फॉर्मूला जो है उसका इस्तेमाल होता है। ये फॉर्मूला पहले देख लो होता क्या है, और फिर कैसे इस्तेमाल होगा वो हम आपको बताएंगे। कैसे हमने मुंहजबानी कर लिया, समझो कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये हमारे पास 0.8 का क्यूब है, आगे 0.3 का क्यूब लिखा हुआ है, बटे में देखोगे तो ये तो था ही, आगे 0.8 और 0.3 का क्या है, गुणनफल लिखा हुआ है। अब समझो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है,
इसको अगर मैं यहां पर नीचे ले आ रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए गुणा बी, तो मेरे पास उस तरफ केवल ए प्लस बी बचेगा, यानी कि यहां पर 0.8 और 0.3 को जोड़ने पे ही तो मेरा उत्तर आ जाएगा, जो कि हमने पहले बताया है ना। आई मजा यहां पे। ये फॉर्मूला होता है क्यूब वाला। अगर इसको मैं यहां पर बटे में ले आऊंगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो मेरा सिर्फ ए और बी को जोड़ने पे उत्तर आ जाएगा, यानी कि आपका 0.8 और 0.3 को जोड़ने पे 1.1 हमारे सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चलो बढ़िया लगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर अपना 8वां प्रश्न देखा जाए। अभी समझ गए कौन सा सवाल है ना। सर्ट्स एंड इंडिसेस कैसे किया जाए, इसको समझते हैं। होता इजी है, लेकिन ये काफी कंफ्यूजिंग लगता है कुछ लोगों को। ठीक है, हमको 1 मिनट तो हम तुमको ये प्रश्न का ये वाला पूरा टाइप तैयार करवा देंगे। समझो कि तुमने देखा यहां पर पावर में यानी कि घात में माइनस साइन है, तो अगर माइनस साइन है इसको प्लस में कैसे बदला जाए। यहां पे जो 9/7 लिखा है इसको तुम पलट के लिख दो 7/9। ठीक है, यहां पे 9/7 लिखा है, इसको तुम पलट के लिख दो 7/9। जैसे तुमने पलट के लिखा, तुम्हारा जो पावर में माइनस साइन था वो हट जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा 1/2। आगे मैंने देखा कि यहां पर 7/9 पावर में क्या है 3/2। अब अगर तुम लोगों का जो बेस है यानी कि आधार वो सेम होता है, तो पावर यहां पर क्या होती है, वो जुड़ जाती है। ये नियम बचपन में तुमको पढ़ाया गया होगा कि अगर भैया बेस सेम होता है तो जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। यहां पे पावर जुड़ जाएगी तो 1/2 और 3/2 हमारा 4/2 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 के बराबर। तो यानी कि सीधा सीधा तुम्हें वर्ग करना था, 7 का वर्ग 49 और 9 का वर्ग 81। ये प्रश्न का उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़िया सवाल लगा। बोला था कि 1 मिनट दोगे तुमको ये वाला पूरा टाइप हम तैयार करवा देंगे। कभी भी पावर में माइनस साइन है कैसे निपटना है तुम समझ गए हो, कैसे उसको प्लस में बनाना है। चलो 9वां प्रश्न तुम्हारे सामने यहां पर आ गया है। तुमको सीधे सीधे 124 का वर्ग करना है। अब कर तो हर कोई लेगा इस सवाल को, लेकिन शायद किसी को 30 सेकंड 40 सेकंड, किसी को 1 मिनट लगे, है ना। हम तुमको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि 2 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बेस वाला एक मेथड होता है जहां पर हम बेस 100 मान के जो है अपना स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हमने यहां पे मुजमानी उत्तर बता दिया कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कैसे, चलो एक बार देखते हैं। देखो, अगर तुम 100 को अपना यहां पर आधार बना लो, तो ये संख्या 100 से कितनी अधिक है, 24 अधिक है ना। 24 का वर्ग करने पे 576 होता है। अब आखिरी के 2 अंक तो मैच कर लो कि आखिरी के 2 अंक 76 कहां पर दिए गए थे, केवल एक ही ऑप्शन में थे, सी में थे। ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तुम्हारे सामने कोई सा भी स्क्वायर आ जाए, 118 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर, 128 का स्क्वायर, तुम मात्र आखिरी के 2 अंक देखकर जो है अपना उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर किसी के मन में आ रहा है कि सर पूरा कैसे करेंगे वो भी बता दीजिए, तो उसके लिए भी हम तरीका तुमको बता दे रहे हैं। देखो करना क्या होता है, 124 का मुझे स्क्वायर करना था, तो ये संख्या 100 से जैसे 24 अधिक है, तुम 24 का वर्ग करके 576 लिख दो। ठीक है, फिर 24 को इसी संख्या में जोड़ देना, तुम्हारा हो जाएगा 148 और अंतिम में जो 2 जीरो लगा देना, ये तुमको अपना उत्तर दे देगा 153 और आगे 76। देखो मैच कर गया। ये बेस वाला तरीका होता है हमारा, हमने इस पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं कि संख्या 100 से 24 अधिक थी, 24 का वर्ग करके मैंने 576 लिख दिया, आखिरी के 2 अंक से उत्तर आ जाता। मैं पूरा निकाल के दिखा दे रहा हूं कि फिर 24 को तुम 124 में जोड़ोगे तो 148 हो जाएगा, आगे डबल जीरो लगा देना, जोड़ने पे तुम्हारा उत्तर आ गया। ठीक है, सबसे तेज तरीका था यहां पर। अब एक और 10वां तुमको प्रश्न यहां पे करवाते हैं, जो कि पक्की बात है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, हमारा रिपीटिंग दशमलव वाला सवाल है। 0.27 है और 7 के ऊपर बार लगा था, इसका आपको भिन्न बताना है क्या हो जाएगा। अच्छा, बार का मतलब मालूम होना चाहिए आपको कि
ये 7 7 7 7 अनंत तक रिपीट हो रहा होगा, तो हम लोग उसको बार लगा के ऐसे लिख देते हैं। इसका भिन्न कैसे निकाला जाता है एक बार सीखो। एक प्रश्न में सीख लोगे, कोई भी क्वेश्चन आगे से आ जाए सब में सेम शॉर्टकट लगेगा। करना तुमको क्या है कि जो यहां पर संख्या दी गई थी सबसे पहले वो संख्या लिख लेंगे 27। इसमें से क्या मुझे घटाना है, मुझे वो नंबर घटाना होता है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, यानी कि 2 मैंने घटा दिया, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है वो मैंने घटा दिया। अब एक अंक के ऊपर बार लगा था तो मात्र एक बार मैंने यहां पर 9 लिख दिया। एक अंक के ऊपर बार था तो मात्र एक बार मैंने 9 लिख दिया। एक अंक लेकिन ऐसा था जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मात्र एक बार आप लोग को यहां पर 0 लिख देना था। बस आप सीख गए हो। कोई भी प्रश्न आ जाए इसी तरीके से आप कर पाओगे। 25/90 या फिर 5 से ऊपर नीचे काट के आप अपना उत्तर निकाल पाए हो। 5/18 ये आपके सवाल का सही जवाब है। तो ये जो 10 प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, ये एक तरीके से 10 कंसेप्ट आप लोगों के 15 मिनट में मैंने तैयार करवा दिए हैं। हम बहुत मतलब क्या कहते हैं, आश्वासन के साथ ये बोल सकते हैं कि ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर ऐसे और वीडियोस आपको चाहिए, इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए, तो नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद सभी को। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं तो।